दो हफ्तों से जारी जोड़ तोड़ की सियासत। पाकिस्तानी मंजरनामे पे आज का दिन इंतहाई अहम दिन था, जहां एक तरफ कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद को बहस के लिए मंजूर कर लिया गया और आइंदा कौमी असम्बली इजलास 31 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्क के तूलो अर्ज में जोड़ तोड़ भी उरूज पर है। वजीर आजम पाकिस्तान जो गुज़श्ता कई दिनों से यह दावा कर रहे थे कि मैं एक ही इन स्विंग यॉर्कर से तीनों विकेट्स उड़ा दूंगा, आज शाहिद कप्तान ने क्रिकेट का बल्ला छोड़ा और स्नूकर की क्यू स्टिक को हाथ में थाम लिया और बड़ी महारत के साथ व्हाइट रंग की न्यूट्रल गेंद से काफ लीग की 5 नंबर वाली ब्लू बॉल को खेला, जो 4 नंबर वाली ब्राउन बॉल से टकराई और 4 नंबर ही सेव हो सके। यूं तारिक बशीर चीमा की नाराजगी की वजह से काफ लीग के 5 नंबर की बजाय 4 नंबर बच सके हैं। अब देखना यह है कि कप्तान एमक्यूएम की 7 नंबर वाली ब्लैक बॉल को कामयाबी से सेव कर पाते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 63A के हवाले से होने वाली समाअत पे, और आज के ही प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऑपोजिशन अभी तक कितने नंबर अपने साथ मिला पाई है। सबसे पहले राना साहब की तरफ। राना साहब, अभी तक की जो प्लानिंग है, कल रात तक मुलाकात हुई नून लीगी वफ्द की, वो मुलाकात का अहवाल तो मैं आपसे बाद में जानूंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी गुफ्तगू मुलाहिजा कर लेते हैं कि आपने उससे पहले क्या कह रखा था इस पूरे मंजरनामे पे। आप क्या समझते हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है तब्दीली के हवाले से? बिल्कुल फैसला कर लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म उस फैसले पर अमल दरामद किस तरह करेंगे, इलेक्शन ये अदम एतमाद की तहरीक के बाद क्या होगा, वो हिकमत अमली जो है वो अभी तक उन्होंने वो एक पत्ता जो है वो अपने पास रखा हुआ है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इस हवाले से ये फ़ैसला हो चुका है, और ये फ़ैसला सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के अंदर पैदा होने वाले इस तरह उससे नहीं, और भी बहुत सी तरफ से ये वज़ीर आज़म को कहा गया था कि पंजाब अगर आज मजबूत होता और पंजाब के अंदर अगर आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, वज़ीर आला ने कोई ऐसा काम किया होता तो उससे 5, 6 या 10 MNA हुकूमती अपोजिशन के तोड़ना कोई मसला नहीं था। लेकिन एक भी MNA पंजाब हुकूमत की तरफ से नहीं तोड़ा गया, जो जोड़ तोड़ भी हुई है वो किसी और तरफ से हुई है। तो ये एक तो फैसला हो चुका है। राना साहब, आज कप्तान ने वो वसीम अकरम प्लस को रिटायर्ड हर्ट करवा के नायब कप्तानी से हटवाने का फैसला कर लिया और बाहर का खिलाड़ी खिलाने का भी फैसला कर लिया है। क्या ये था ट्रम्प कार्ड? नहीं, अभी तो एक ट्रम्प कार्ड और पर है, और उस ट्रम्प कार्ड को 31 मार्च को इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 अप्रैल को कर सकते हैं, 2 अप्रैल को कर सकते हैं, वो ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अभी है? हाँ, यस, मैं एक तो चीज़ कर दूँ, आपको क्लियर कर दूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो बड़े अहम फैसले कर चुके हैं, और उन अहम फैसलों में ये जिस दिन मैंने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये तब्दीली होगी और ये तब्दीली फ़ाइनल हो चुकी है, तो ये वाकई तब्दीली फ़ाइनल हो चुकी थी। और ये तब्दीली इसलिए फ़ाइनल हो चुकी थी कि इस पर सिर्फ एक चीज़ नहीं थी कि मौजूदा हालात क्या होंगे, इस तब्दीली को फ़ाइनल करने के लिए वक़्त का एक तयन किया गया था, किस वक्त होगी। आपको एक बात ज़हन में रखिएगा, मेरी इस बात से कोई तहरीक इंसाफ का साथी इत्फाक करता है या नहीं करता, लेकिन मैं आपको अंदर की बात ये बता देता हूँ। तो चंद एक मुतालबात थे, उनमें से 3 मुतालबात पूरे हो गए हैं, जिनमें से एक वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली थी, एक मैं आपको बता देता हूँ वक्त से पहले इंतखाबात होंगे, एक इंतखाबी कवानीन जो हैं, इस्लाहात जो हैं उसका मामला है। 2 मामला ऐसे हैं जिस पर अभी गुफ्तगू शनीद चल रही है, और उसमें वो कब हल होते हैं या किस तरीके से होते हैं उस पर भी बात जारी है। एक चीज़ तो ज़हन में रख लीजिएगा यासर, बड़ी क्लियर और साफ चीज़, चौधरी परवेज़ लाई से बेहतर वज़ीर आला कोई नहीं है, उससे बेहतर चॉइस कोई नहीं थी। और पंजाब के अंदर जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम परवेज़ लाई के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान को ला सकते हैं, हम परवेज़ लाई के मुकाबले में किसी और को ला सकते हैं, तो इस सारी हिकमत अमली को खान ने भी देखा है, कप्तान ने देखा है, कप्तान ने देखते हुए ये सारा तय किया है। अब मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात, इसमें बड़ा अहम रोल आसफ अली जरदारी का भी है। या सर, मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, आसफ अली जरदारी साहब कभी किसी सूरत में नहीं चाहते थे कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला हो, या पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियत में हो। अगर बेशक परवेज़ लाई वज़ीर आला हो, लेकिन वहाँ पर सारी बागडोर अगर मुस्लिम लीग नून के हाथ होती है तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी और पीपल्स पार्टी कमज़ोर होगी। आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी लड़ा जाना था, मैं ये आपको बिल्कुल कह रहा हूँ।
और आपको पता है कल रात को जब आसफ अली जरदारी से मुलाकात हुई चौधरी परवेज लाई की, जिसपे उन्होंने गिले भी की है कि जनाब नून लीग के हवाले से, तो उसी वक्त ये बात फाइनल हो गई थी। अब फाइनल होने के बाद सुबह 9:25 पर यह पैगाम चौधरी बरादरान को चला गया था कि वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात है और उसमें ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। और आप गौर करें कि आज इस मुलाकात के बाद, उनके ऐलान के बाद जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के चेहरों पे तनाव क्या था, मुस्लिम लीग नून जो है वो किस कदर परेशानी के आलम में थी। और आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, वो कोई परेशानी के आलम में नहीं थे। आप गौर करें कि अगर वफाक में भी हुकूमत की तब्दीली की बात हो रही है तो किसी जगह भी वफाकी हुकूमत के अंदर आसफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के किसी शख्स की वजारत की बात नहीं कर रही है। सर ये एक ऐसी गेम हो रही है। मैंने उस दिन आपसे कहा था, याद करें मैंने प्रोग्राम में कहा था, उसके अगले दिन भी आपने मुझसे यही सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है, याद होगा आपको, मैंने कहा था। मैं आज फिर कह रहा हूं, आपने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। मैं आज फिर कह रहा हूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आखिरी लम्हे तक बहुत कुछ हो सकता है। देखें मुस्लिम लीग नून हर सूरत में, मुस्लिम लीग नून मैं किसको कहता हूं, मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून मैं कहता हूं मरियम साहिबा, मैं शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून नहीं गिनता। वो क़यादत कहती है कि 3 से 4 माह में इलेक्शन दोबारा हो। पार्टी सदर तो है ना। अच्छा, तो पार्टी सदर ने अभी तक कौन सा फैसला जिस पे अमल किया हो किसी और ने? एक फैसला मुझे बता देना, एक फैसला जो उन्होंने इंडिपेंडेंट किया हो, एक ऐसा फैसला जो उनका किया हुआ उस पर मरियम ने या मियां नवाज शरीफ ने या परवेज रशीद ने या किसी और ने अमल किया। चलो मुझे एक फैसला बता दिया। दोनों हमजा और मरियम नवाज का इकट्ठे लॉन्ग मार्च में शिरकत करना, तो इससे ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी ऐसी बात है? फैसला तो है ना ये। नहीं, पहले इससे पहले कितने जलसियां जिसमें इकट्ठे नहीं जाते थे, लेकिन रैली की क़यादत पहले मरियम नवाज साहिबा करती होती। नहीं, मरियम नवाज साहिबा करती थी तो मियाँ साहब ने अपने बेटे को साथ लगाकर अपनी बेहतरी के लिए किया है ना। फैसला तो ये होना चाहिए था कि मरियम ही जाती तो फिर मज़ा आता कि जनाब इनमें इत्तेफाक है, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा नहीं है यासर, ये एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ है। अब चौधरी बरादरान के मतलब जो एक जाली ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि जनाब उनके आपस में इख्तलाफ है। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा जी हमारी फैमिली में ना कभी इख्तलाफ था, ना है, ना होगा। चीमा साहब वाला मामला क्या हुआ? देखिए चीमा साहब जज्बाती आदमी है, चीमा साहब ने बिल्कुल अपने जज्बात का इजहार किया है और उनको मनाना ये मुस्लिम लीग का अंदरूनी मामला है। आप ये बात वो इतला तो ये है कि चौधरी शुजात साहब ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। देखिए पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफवर्जी करेगा तो पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो उस पर या फिर पार्टी के जो ज़िम्मेदारान है उस पर एक्शन तो लेंगे ना। ये किस तरह हो सकता ना ले? चौधरी परवेज लाई और चीमा साहब को अगर आमने सामने आप कर देते हैं तो चौधरी शुजात किसकी साइड लेंगे? परवेज लाई साहब। तो फिर मुझे बताएं, जब चौधरी परवेज लाई साहब जा रहे हैं वज़ीर आज़म से मिलने, तो आप समझते हैं कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो उनकी मर्जी के बगैर गए होंगे? क्या मैं तो आपको टाइम बता दिया कि कितने बज के कितने मिनट पर इन्हें इत्तला थी? है, हम नहीं समझते, लेकिन ये खबरें आज फिर क्यों आई कि गिले हो रहे हैं और बंद कमरा इजलास उनका जारी? भाई आगे कौन सा इजलास वहाँ पे आप समझ F9 की ग्राउंड में बैठ के होता था? मुझे बता देना कोई एक इजलास बता दें जो F9 की ग्राउंड में बैठ के होता था। भाई उनके इजलास इसी तरह होते थे, बंद कमरों में इजलास होते हैं। कोई इजलास क्या किसी इजलास में मीडिया होता है? या सर ये तो बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब नहीं होता। ये वो हम गुफ्तगू करते हैं, हाँ सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे बैठते हैं और जिसके मुंह में जो आता है वो समझते हैं यही बात सच है। भाई हमें हकाइक की तरफ जाना चाहिए। देखें एक चीज़ में रखिएगा, अगर वो नून लीग के वज़ीर आला बनते तो क्या नून लीग के जो बेहतरीन लोग हैं क्या वो पंजाब में इनको चलने देते? अगर चौधरी परवेज लाई ने सरवाइव करना था, अगर उनकी और तहरीक इंसाफ की बेहतरी थी तो चौधरी परवेज लाई के लिए बेहतरीन जगह जो थी वो तहरीक इंसाफ थी। अब जो लोग कह रहे हैं जी कि जनाब वोट नहीं पड़ेगा या फलां होगा, आप ज़रा देखिएगा तो सही चौधरी परवेज लाई साहब का लोगों से मिलना क्या है, दीगर मामलात क्या हैं, ये देखिएगा। अब आ जाते हैं, ये बात मैंने आपको कहा है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं वोटों की, वो जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि उनके जो अपने लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर हम PMLN के साथ चले जाते हैं तो फिर हमें वोट नहीं पड़ेंगे, अगर हम PTI के साथ ही रहते हैं तो हमें वोट पड़ने की उम्मीद है अगले इंतखाबात में। जी बिल्कुल इसी तरह। और कप्तान ने कल साबित भी किया है कि अवामी ताकत, अवामी जज्बा उनके साथ मौजूद है। अवाम में जो कहा जाता था, समझते हैं कि कल के जलसे ने कई लोगों के दिल जो है वो दूसरी तरफ फेरे।
भाई पॉलिटिकल आदमी यही देखता है ना भाई, कौन सा शख्स ऐसा है जिसका मजमा अच्छा है, कौन सा शख्स ऐसा है जहाँ जो वोट निकालता है। आपका क्या ख्याल है, जिस जिस इलाके से वोट निकले, जहाँ जहाँ से लोग गए, जिस जिस ज़िले से लोग गए, क्या वहाँ की सियासतदानों ने, वहाँ की मकामी क़यादत ने अपने पास वो रखी नहीं इतला? क्या वहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं है? हाँ वो तो है ना, वो तो मुझे आप एक बात बता दें, कल का जलसा आपने डिस्कस किया तमाम टीवी चैनल्स ने, आज का जलसा क्या तमाम टीवी चैनल उस तरह डिस्कस कर रहे हैं? आज तो हैपनिंग्स फिर बड़ी होगी ना राना साहब बीच में। अब आप ये देखें कि पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली की बातें होने शुरू हो गई, कौन करेगा डिस्कस? नहीं करेगा ना डिस्कस होता है। अगर आप उस जलसे को इतना बड़ा कर दें कि जो तारीख रकम कर दे। नहीं, अब मुझे उस जलसे से ज्यादा राना साहब आज का मूव बहुत बड़ा था। आज पीटीआई ने अपने जलसे के बाद मूव ही इतना बड़ा रख लिया है, आप ना रखते मूव, जलसा डिस्कस होता, आपको एक बात बता दूं, अभी भी कश्ती जो है ना, वो कश्ती अगर आप कहना कि महफूज है, अभी कश्ती हचकोले खा रही है, अभी बिल्कुल खा रही है। देखें पीटीआई कल तक पार्लियामेंट के स्कोर, अवामी स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा, उस पर वो 12 या 13 पे थी, आज के बाद वो 45 पे आ गई है। अब भी उसे अभी 15 नंबर चाहिए, 15 का मार्जिन उसे चाहिए। और यासर ये सारा फैसला जो है ना, आपको एक बात बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से 63A के हवाले से कोई फैसला आ जाता है और 63 नहली के हवाले से ये आ जाता फैसला, मतवक्को फैसला, देखा फैसले पे, अगर ये मतवक्को फैसला आ जाता है कि ये वोट कास्ट नहीं कर सकते, तो फिर अपोजिशन जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर वोट कास्ट करने की इजाज़त हो जाती है और अपोजिशन या सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन को हलाल करार दिया जाए या दुरुस्त करार दे दिया जाता है, तो उसके बाद भी मसला होगा। मसला इसलिए होगा कि उसके बाद तो ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म होगा, उसके बाद तो कौन कहाँ से किसको किस तरह लेके जाता है। अब तक के रिमार्क्स जो दिखाई देते हैं वो यही दिखाई देते हैं कि आप वो एक बैकफुट पे गए ना, अटॉर्नी जनरल बैकफुट पे गए कि आप पार्लियामेंट को इस बात का अंदाज़ा लगा लेने दें, फैसला कर लेने दें कि नाअहली की मुद्दत क्या होगी। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह कहा कि पार्लियामेंट ने जो फैसला करना था कर लिया, अब तशरीह हम करेंगे। वो 2 से 5 साल तक की बातें रिमार्क्स के अंदर जो सामने आई, फिर उनका ये कहना था कि पहले आप भेज देते इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करता सुप्रीम कोर्ट देख लेती। बातें तो अभी ऐसी ही चल रही हैं, ये तो अभी बहस चलेगी, बहस सामने आ जाएगी। नंबर 1, नंबर 2, जितना डिले होगा, मैंने याद आपसे कहा था, जितनी तहरीक एतमाद की तारीख आगे जाएगी उतना अपोजिशन के लिए मुश्किल होगा, हुकूमत के लिए आसान होगा। आपको मुख्तलिफ परिंदे संभालना बड़े मुश्किल होते हैं। आपको जब मुख्तलिफ परिंदों को संभालना होता है और अपने परिंदों को भी देखना होता है, तो फिर आपको लग पता जाता है कि कितना मुश्किल है। मैंने पाकिस्तान के अंदर बड़ी तहरीक एतमाद, बड़ा झुकाव, नोट चलते हुए और लोगों को गायब करते हुए एंड टाइम पे लाना, ये देखा है। देखें यासर, एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, मैंने जिस तरह कहा है कि 31 को, यकम को, 2 को कप्तान एक और पत्ता खेलेगा और वो पत्ता इस कदर खौफनाक हो सकता है कि शायद उसके बाद कोई जमात कहे कि हम तहरीक एतमाद में जाते ही नहीं, शायद मामला किसी और तरफ चला जाए। तो लिहाजा यानी आप उन बातों को तकवीयत दे रहे हैं कि मामला तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से पहले उसकी वापसी हो जाएगी और उसके साथ साथ कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके लिए 5 से 6 माह दरकार होंगे। यानी पीटीआई बजट चाहती है। देखें एक बात, पीटीआई भी बजट चाहती है। चलो बजट की आपने बात कर रही थी, मैं आपको एक और अंदर की खबर दे दूँ। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर चुकी है, जितना मर्जी ये इस बात को छुपाएं, ये वक्त के साथ साथ आपको नज़र आ जाएगा। मुझे एक बात बताएं, रात को आसफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के बाद जब चौधरी साहब गए हैं वापस, क्या उस पे जो उन्होंने रिमार्क्स दिए उसके बाद जो सारा कुछ था, क्या जरदारी साहब के इल्म में नहीं था? किसने रिमार्क्स दिए? चौधरी साहब ने जो अंदर जाके बात की जरदारी साहब से, जो गिला किया, जो शिकवा किया, और उसके बाद उन्होंने चले गए। चले जाने के बाद वो मुलाकात के लिए गए, क्या ये आसफ अली जरदारी साहब को इल्म नहीं था? पहले से मालूम था, हर चीज़ की इल्म था। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब कमाल का खेल रहे हैं। एक तरफ वो बलूचिस्तान से लोगों को तोड़ते हैं, लाते हैं, 3 चले गए ना पीपल्स पार्टी में, 1 चला गया JUIF में, नून लीग क्या कुछ नहीं। वो आते हैं इनके साथ आके वो ये कहते हैं कि जनाब ये मेरे कहने पे आए हैं, ये मेरे कहने पे आए हैं, मुस्लिम लीग नून के कहने पे नहीं, वो तो फलाह के कहने पे नहीं, ये सब करते मैं हूँ। और उसके बाद जनाब ये एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में यह कहा गया कि 3 माह बजट से पहले इन्हें जलील होने दो हुकूमत को, किनको? शहबाज शरीफ को। उसके बाद कहा गया जनाब बजट आएगा और बजट में जो ऐलान शहबाज शरीफ अगर तनख्वाहों को डबल करने का ऐलान कर देते हैं
अगर कोई राय दे देते हैं तो आइंदा इलेक्शन में तो शहबाज शरीफ हो जाएगी, हम कहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा जब वो वक्त आएगा पता नहीं शहबाज शरीफ होगा कि नहीं होगा, सही वो देखते लीजिएगा। ये बहुत बार मैं जो कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है तीसरी दफा।